त्राय कर्म पर करुणा का प्रभाव, ये विषय हमारा चल रहा है कि करुणा व मोह में बड़ा अंतर है। मोह का संबंध भोग से है। भोग प्राप्ति के लिए की गई प्रवृत्ति कामना वासना रूप होने के कारण मोह युक्त होती है। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए की गई प्रवृत्ति सेवा रूप होने के कारण करुणा युक्त होती है। करुणा या सेवा को मोह मानना भारी भूल है। मतलब उसको करुणा युक्त तो है, लेकिन उसको अगर हम ये माने कि ये करुणा या ये मोहवश है, या सेवा को मोह मानना भारी भूल है। इससे हृदय में कठोरता आती है। ऐसा व्यक्ति हृदयहीन हो जाता है, कर्तव्य विमुख हो जाता है। अतः करुणा उपादेय है और करुणा की क्रियात्मक रूप सेवा ग्राही है। मतलब ये करुणा जो है ना, ये उपाधि है, ग्रहण करने योग्य है। और करुणा की क्रियात्मक रूप जो सेवा है वो ग्राही है, ग्रहण करने योग्य, ये सेवा ग्राही तथा मोहे है। मोहे है। और मोह का क्रियात्मक रूप भोग त्याज्य है। मोह का जो क्रियात्मक रूप होता है वो भोग होता है। मोह का तो उसको क्या है, मतलब मोह करता है किसी से, वो भी भोग रहा होता है उसमें सुख को, उसके प्रति जो है ना, सुख को भोग रहा होता है। करुणा और मोह में रात दिन का अंतर है। मोह में दूसरों से सुख पाने की इच्छा होती है। करुणा में दूसरों के दुख से द्रवित होकर अपनी सुख सामग्री को उन्हें समर्पित करने की भावना होती है। करुणा सब दुखियों के प्रति समान होती है। उसमें जाति पाति, धन धनी निर्धन, छोटा बड़ा, स्वजन परिजन, अपनापन परायापन का भेद नहीं होता। तभी कहते हैं ना कि सबको प्रभु समझो। सारी प्रभु, सारी आत्माएं, कौन कब मुक्त हो जाए पहले से। अब कैसे क्या समझ रहे हो कि धनी है वो, कोई गरीब आदमी है वो भी हो सकता है आपसे पहले मोक्ष चला जाए। धनी है, कोई जाति पाति का भी कोई असर नहीं। कौन कौन कब पहले निकल जाए, इसको सभी जो है ना, सभी आत्मा परमात्मा स्वरूप है। करुणा आत्म विकास की ही प्रतीक है। करुणा अंतर्भाव से उत्पन्न होती है। करुणावान दूसरों के लिए अपनी वस्तुओं का, तन मन के सुखों का त्याग करता है। भोगी दूसरों से वस्तुओं व तन मन के सुखों को पाने के लिए ललायित रहता है। वह रात दिन इनकी भिक्षा मांगता रहता है। तो सुखों को पाने की ना भीख मांगता रहता है, ये हो जाए, अब मेरा ये हो जाए, ये कार्य हो जाए। अतः अतः वो भिखारी, अतः भिखारी होता है। हाँ, पूरी तो वही होनी है ना जो कर्मों के अनुसार होनी है। मांगता क्यों है? जो कर्मों के अनुसार मिलना है वो मिल जाना है। तो मांगने से जरूरी नहीं कि मिलेगा। और फिर दुखी भी क्यों हो रहा है? जो नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। करुणावान सेवा करता हुआ दाता है। जो सतत प्रसन्नता विकीर्ण करता रहता है, उससे प्रसन्नता जो है बिखरती रहती है, विकीर्ण होती रहती है। करुणा से हृदय द्रवित होता है। इसके साथ ही हृदय में स्थित राग भी गल जाता है। जिस प्रकार ताप से ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य में, तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होकर अदृश्य हो जाते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से द्रव, पदार्थ पिघल कर लिक्विड हो जाता ना। हाँ, तो लिक्विड को द्रव बोलते हैं। बहुत बड़ा आता है द्रव। या नहीं होता। हाँ, हाँ? ये द्रव है। अच्छा, ठीक, वो द्रव है। ठीक है। हाँ, तो हमारी हिंदी उतनी है ना 8वीं तक की। हम तो साउंड द्रवित ही द्रवित होता है ना, द्रवित। द्रवित गैस में परिवर्तित होकर अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार करुणा अर्थात संवेदनशीलता के ताप से प्रगाढ़ मोह द्रवित होकर तरलता में, हाँ, द्रवित होकर तरलता में तरल मोह वाष्प के रूप में उड़कर अदृश्य हो जाता है। मतलब इसमें हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही, भाव पकड़ो। हिंदी तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कहता अगर कोई तरल द्रव्य पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है, मतलब ये है कई शब्दों में म के ऊपर बिंदी नहीं है, किसी के ऊपर ये नहीं है, ये तो जब लिखा जा रहा इतना ये तो नहीं। हाँ, नहीं, लाइन नहीं लगाते ना। जब जितना आगे बढ़ जाते हैं पीछे नहीं आते। बिंदी पीछे आके लगानी है, आगे बढ़ गए तो उस ऊपर स्ट्रोक लगने से मैंने देखा कई चीजें मात्रा मिस होती है। नहीं तो क्या था, जब लाइन लगाने लगते हो तो फिर उस शब्द पे पूरा ध्यान जाता है। फिर उसको आप पूरा जो है ना उसकी ड्रेसिंग कर देते हो शब्द की। लेकिन उसमें स्पीड आधी रह जाती, लिखने की स्पीड आधी रह जाती। लाइन में टाइम हमेशा ज्यादा लगता है क्योंकि वो सीधी लगानी पड़ती है, ऊपर ऊंचे नीचे ना हो। हृदयहीन व्यक्ति हिंसक पशु तुल्य होता है।
उदाहरणार्थ शेर, चीता, गिद्ध आदि पशु पक्षी का हृदय तड़पते प्राणियों को खाने पर भी द्रवित नहीं होता है। इसी प्रकार हृदयहीन व्यक्ति भी दूसरे मनुष्यों को बिलखते, क्रंदन करते, तड़पते देखकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। उनका हृदय नहीं पसीजता। ये तो 6 लेशियाएं हैं, 6 लेशियों से ही उसकी क्या स्थिति है, अंदर की यही है। अब वो जो जिसकी जो है कृष्ण लेशिया है, वो कहता पेड़ को उखाड़ दो, थोड़े से जामुन खाने हैं, नीचे से काट दो। तो उसको क्यों नहीं भाव आ रहा? क्योंकि उसके अंदर की उसकी सोच वैसी है। वो लेशियाओं से पता चलता है कि ये जीव कहाँ स्टैंड करता है। फिर जैसी जैसी लेशिया और अंतिम जो शुक्ल लेशिया है, वो कहता पेड़ के ऊपर क्यों करते हो, जो नीचे पड़े हैं वो साफ करके खा लो। हाँ हाँ हाँ, तो आप शुक्ल लेशिया वाले हो गए ना। हाँ, तो ये मतलब यह कि एक होता तोड़ दो, इसके ऊपर दे। तो ये सारा क्या है, ये उनकी अपनी स्टेजेस हैं। तो लेशिया बताती कि ये व्यक्ति कहाँ पहुंचा हुआ है। फिर उनको रंगों से कर दिया, रंगों से बता दिया कि कृष्ण जो है कपोत है, तो ये कैसे कैसे नील है, ये लेशियाओं से कर दिया। जैन धर्म में करुणा को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। षटखंडागम की पुस्तक 13 के पृष्ठ 362 पर ध्वला टीका में करुणाए जीव सहावत से कहा गया है, अर्थात करुणा भाव जीव का स्वभाव है। ये जीव का स्वभाव है करुणा। अगर करुणा नहीं कर रहा तो वो विभाव में है। स्वभाव, अगर स्वभाव में है जीव तो करुणा आएगी, करुणा आएगी। कारण है कि करुणा कर्म जनित नहीं होती, ये कर्मों से जनित नहीं है, उसका स्वभाव है। एक होता है कि ये कर्म है इस कारण से कर्म आए, कारण है कि करुणा कर्म जनित नहीं होती। स्वभाव को धर्म कहा है, उस आत्मा का उसे दूसरे के प्रति करुणा अनुकंपा। आप ये देखिए ना कि जब केवल ज्ञान हो गया फिर करुणा कितनी है। अगर ये कर्म जनित होती, कर्म जनित होती, मोह के कारण होती, तो ये करुणा भी खत्म हो गई होती। ये तो बढ़ गई, ये तो बढ़ गई। तो केवल ज्ञान के बाद करुणा बढ़ गई कि ये जीव का क्या होगा, ये कैसे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जीवों को ज्ञान देकर उनको मुक्ति के मार्ग पर लगा दिया जाए, कितना प्रयत्न करते हैं। तो करुणा जो है एक्चुअल में क्या है कि अब वो जीव स्वभाव में आ गया। घाती कर्म जो है वो अपने स्वभाव को, हमारे स्वभाव को खत्म करता है, स्वभाव पे करता है। और जो अघाती कर्म है वो हमारे शरीर पे करते हैं। वो सारे पौद्गल के ऊपर, उसके ऊपर है, पौद्गल विपाकी है वो सारे, उसके ऊपर होते हैं। और ये जो है ये सीधा जो है हमारी गुणों पे घात करता है। तो इसका मतलब है कि अगर केवल ज्ञान होने के बाद अगर करुणा है अंदर बहुत, तो ये तो हमारा स्वभाव है, ये हमारा धर्म है, धर्म है। और त्रिकालिक है, इसका मतलब ये करुणा तो रहेगी रहेगी उसमें। जहां स्वभाव नहीं वहां विभाव है, तो विभाव है। जहां विभाव है अर्थात विकारी भाव है, वहां धर्म नहीं है। जहां विकारी भाव हो गया, अगर करुणा ही नहीं उपजी, अंदर से उपजी ही नहीं करुणा किसी के लिए, तो इसका मतलब है कि वो विकारी भाव में, किसके प्रति करुणा नहीं, वहां धर्म नहीं है। जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म है। जहां मतलब क्या है कि जहां स्वभाव नहीं है वहां विभाव है, जहां विभाव है वहां विकारी भाव है, वहां धर्म नहीं है। जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म है। आश्चर्य यह है कि करुणा के अभाव में धर्म नहीं है, करुणा के अभाव में धर्म नहीं है, वहां वहां अधर्म है। आश्चर्य ये है कि करुणा के अभाव में धर्म नहीं है, अधर्म है। करुणा एक भाव है, जो भाव होता है वह अभाव रूप नहीं होता। अर्थात करुणावान में दूसरों के दुख दूर करने का भाव सदा बना रहता है। प्रश्न है करुणा का कारणभूत कर्म, करुणा कर्म है वह क्यों नहीं कहा? नहीं, उत्तर यह नहीं, क्योंकि करुणा जीव का स्वभाव है, अतः उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है। कर्म जनित होती तो जब कर्म खत्म हो तो करुणा खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, वैराग्य से कारुण्य भिन्न नहीं है। वैराग्य से कारुण्य जो करुणा जो आती है ना, जब अपने पे करुणा आती है, विराग आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मुक्त होना है, ये करुणा अपने प्रति करुणा आती है। जहाँ कारुण्य है वहां वैराग्य है, अर्थात राग का गलना है। वहां राग गलना शुरू हो गया, राग गलती है तो करुणा आती है। जहाँ करुणा है वहां अनुकंपा है, करुणा है। वो तो एक ही पर्यायवाची शब्द है कि जहाँ करुणा है वहां अनुकंपा है। और दुखियों पीड़ितों को देखकर जिसका हृदय प्रकंपित नहीं होता वह सहृदय ना होकर निर्दय है, निर्दय है।
उसका हृदय पत्थर हृदय है, उसमें जड़ता है, संवेदनशीलता का अभाव है, अर्थात दर्शन गुण पर भयंकर आवरण है, जिससे जितनी संवेदनशीलता की कमी है, जिसमें जितनी संवेदनशीलता की कमी है, उसमें उतनी ही जड़ता है। मतलब संवेदनशीलता एक किस्म से है कि जैसे जितना ज्यादा, जैसे अंदर का स्थिति है हमारी, जैसे हल चला हो और वो सॉफ्ट हो, वो बीज भी पकड़ लेगी सॉफ्ट। अगर वो हार्ड हो तो उछल जाएगा बीज। इसलिए उसको हल चलाकर उसके अंदर वो बनाया जाता है, फिर जहां बीज टिके उसके लिए वो पाट बनाई जाती है। तो ये कैसे है कि ये वो पत्थर हृदय है, बिल्कुल फ्लैट जगह हो, अब बीज बिखेर दो, वो कोई थोड़ी पकड़े, ऊपर पड़े रहेंगे। हाँ, पत्थर हृदय है, उसमें जड़ता है, संवेदनशीलता का अभाव है, अर्थात दर्शन गुण पर भयंकर आवरण है। उसके दर्शन गुण के ऊपर भयंकर आवरण है, जिसमें जितनी संवेदनशीलता की कमी है, उसमें उतनी ही जड़ता है। दर्शन गुण पे आवरण है तो ज्ञान गुण पे भी है। ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ है, अविनाभावी। तो उसमें क्या है कि उससे हम जीव अज्ञानता में, अमूढ़ता में, मतलब वहां ऐसा मूढ़ हो जाता है, मूढ़ता में, उसमें उतनी ही जड़ता है, वहां उतना ही अधिक अविकसित निम्न स्तरीय प्राणी है, वो उतना नीचे का प्राणी है। जैसे हम कहते हैं कृष्ण लेष्या वाला है, अब उसको कितना समझाएं, उसकी बात समझ में नहीं आएगी कि ऐसे करना है। और शुक्ल एशिया के दिमाग में कि पेट काट दे, उसको बर्दाश्त नहीं होगी, वो कहेगा जी नीचे पड़े ये खाओ। संवेदनशीलता का विकास ही चेतना का विकास है। हमारी जितनी ज्यादा संवेदनशीलता बनी, हम जितने सेंसिटिव हो जाए, क्या हो रहा है, इसको क्या है, दिक्कत है, मतलब दूसरों के प्रति जितने करुणा आ जाए, वो क्यों आएगी, संवेदनशीलता क्या है, हम द्रवित हो जाएंगे, उसके हृदय में उतनी ही अधिक अनुकंपा होगी। अनुकंपा सम्यक का लक्षण है। जहां अनुकंपा नहीं वहां सम्यक नहीं। सम्यक दृष्टि वही है जिसके हृदय में अनुकंपा है। धीरेन्द्र ने अनुकंपा दान का कभी निषेध नहीं किया है। करुणा स्वभाव है, संवर है, करुणा जीव का स्वभाव है। अब ये ना एक एक पॉइंट से इसको क्लियर किया गया। ये धवला टीका से है कि करुणा जीव का स्वभाव है, क्योंकि करुणा किसी कर्म के उदय से नहीं होती। अतः करुणा औदिक भाव नहीं है। ये नहीं है कि आपका भाव आया, जैसे मोहिनी कर्म होता है, मोहिनी कर्म जो होता है उसमें क्या औदिक भाव से मोह जागता है। कर्म बनता है सिर्फ औदिक भाव से, पांच भावों में से जो औदिक भाव है उदय में आता है, और उसमें जब मोहिनी कर्म पे उसका आता है तो मोहिनी कर्म के कारण उसका कर्म बनता है। तो अतः करुणा औदिक भाव नहीं है। औदिक भाव नहीं होने से करुणा कर्म बंध का हेतु नहीं है। करुणा से कर्म बंध नहीं होगा। करुणा परिणामिक भाव भी नहीं है, यानी कि उसका कर्मों से अगर संबंध नहीं है। पांच भावों में एक भाव ऐसा है, जैसे जीवत्व शक्ति, जीव है, जीव में हमेशा चेतना रहती है, ये वो क्या जीवत्व शक्ति उसकी क्या है, उसका परिणामिक भाव, वो कर्मों से नहीं है। इसने कर्म इसके बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, जीव नहीं रहा, ऐसा नहीं है। यानी ये जड़ बन गया, कर्मों के कारण जड़ बन गया, ऐसा नहीं। ये उसका परिणामिक भाव है। हाँ, यानी भव्यतव्यता और अभव्यता ये भी कर्मों से नहीं है। और जीव तीन इंपॉर्टेंट है इसमें, परिणामिक भाव में। जीवत्व का है, यानी जिसका जैसा उसका अस्तित्व है, यानी। और फिर दूसरा क्या है, भव्यता और अभव्यता। भव्यता और अभव्य। अब जीव है वो अभव्य, शुरू से ही अभव्य है। अब अपने कर्मों के कारण, किसी गलती के कारण थोड़ी हुआ है कि अभवी बन गया, वो है, ऐसा ही है। तो हमेशा जीव अभवी, ठीक है, वो अभवी रहेगा। पर शुक्र है चेतना वाला तो है ना। बाकी पांच द्रव्यों का क्या हाल है, वो भी तो है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्ति, उनमें तो चेतना ही, संवेदनशीलता ही नहीं है। का तो मुक्ति का ही नहीं, वो तो जो है सो है, जो है सदा के लिए वहां है। तो छह द्रव्यों में से एक जीव है। हाँ, ये जीव द्रव्य के अंदर ये थोड़ा हल्का रह गया, क्यों, ये मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त तो सारे जीवों ने भी नहीं होना, जो भवी है, जो भवी है उसमें भी सिलेक्शन, सिलेक्टिव होते होते होगा, तो उसमें धीरे धीरे। तो अजीब और अभवी जो है वो 21वें देवलोक तक जा सकता है, साधु बन सकता है। अभवी गुरु के शिष्य वो केवली हो सकते हैं। अभवी इतना ज्ञान रख सकता है कि जैसे समोसरण में तीर्थंकर का
वाणी खिरती है, वैसी वो वाणी बोल सकता है, कितना ज्ञानी हो सकता है, लेकिन उसको आत्मा का स्पर्श नहीं है। बस सबसे ज्यादा है कि उसको आत्मा का स्पर्श नहीं है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होना, आत्मा का स्पर्श ही नहीं होना, और इसके बिना उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो करुणा परिणामिक भाव भी नहीं है, अतः शायिक औपशमिक और शायोपशमिक भाव है करुणा। हाँ? कैसे? कौन सा भवि? ना, सारे नहीं, वरना कभी भी नहीं नंबर आएगा। नहीं, उसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सभी मुक्त नहीं होंगे, सभी मुक्त नहीं, सभी मुक्त नहीं होंगे। इसका मतलब सारे वो भी नहीं मुक्त होंगे, मुक्त नहीं, सारे वो भी नहीं मुक्त होंगे। अभवी की संख्या तो बहुत कम होती है, कम होती है। तो शायिक औपशमिक और शायोपशमिक भाव है, आंशिक करना शायोपशमिक भाव है। उसके ऊपर कोई मतलब आवर ना आए, उसकी करुणा आंशिक है, बहुत थोड़ी सी करुणा आती है, ठंडी पड़ जाती है। किसी को देख के आई, फिर अपने काम में लग गए, फिर अपना मस्ती। किसी को देख के करुणा आई, गाड़ी आगे बढ़ा दी, निकल गया, बस उसका गया। गुरुदेव, आंशिक, हाँ जी। मतलब साहब, ये हम क्षायो पश्चिमी कहते हैं अगर, हाँ, तो इसका मतलब कोई चीज क्षय हुई तब करना उठी, तो क्या चीज क्षय हुई? कर्मों का ये मतलब, ये भाव है, उस भावों में हमारा एक भाव होता है कि जिस समय कर्म का क्षय भी हो रहा और उपशम भी हो रहा हो, उसमें जो हमारी स्थिति होती है वो शायक्षमिक भाव की होती है। जी। शायिक भाव होता है, शायिक भाव में तो पूरा निर्मल हो जाता है, क्योंकि वो कर्म जो उदय में आया पूरा का पूरा क्षय हो गया। इसमें कुछ आपने रख लिया सत्ता में और कुछ क्षय करा, तो ये उसका शायक्षमिक भाव हो गया, शायक्षमिक भाव। तो आंशिक करुणा शायक्षमिक भाव है, इसमें नहीं, करुणा मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर करुणा कर्म के उदय से नहीं होती, तो फिर इसका कैसे कनेक्शन बनेगा क्षय ये पश्चिमी के साथ? ये भाव से लिया उन्होंने, ये औदिक भाव नहीं है, आंशिक करुणा, इसकी बहुत थोड़ी सी करुणा है। इसका जी। मतलब उसका शायद क्षमिक भाव है, अंदर कहीं कर्म के अंदर अंतराय कर्म जो आ रहा है या कुछ कर्म से मत जोड़ो। नहीं नहीं, कर्म से नहीं, पर भाव, ये शायद क्षमिक भाव तो तभी होगा। शायद क्षमिक भाव क्या कि होगा? उसमें करुणा का थोड़ा क्षय हुआ है। नहीं नहीं, मतलब करुणा सबकी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अगर स्वाभाविक है, फिर करुणा में वेरिएशन है, वो कैसे लाओगे? किसी की करुणा बहुत है, किसी की करुणा हल्की करुणा रखता है, जल्दी खत्म हो जाती है। करुणा की भी तो स्टेजेस है ना। अगर उसका धर्म स्वाभाविक स्वभावी है, तो फिर वैसे ही सबका बराबर ही हो ना, करुणा सबकी बराबर नहीं है। हर समय एक जैसी भी नहीं रहती। हाँ हाँ, तो उसका मतलब उसके भाव है, शायद क्षमिक भाव है, कि मतलब कर्म से संबंध नहीं है, कर्म से संबंध नहीं है उसका, शायद क्षमिक भाव है। ये मोह का आंशिक ध्वंस क्षय से होता है, मोह का आंशिक है, आंशिक है, ये मोह के साथ आंशिक ध्वंस क्षय से होती है। करुणा से हृदय द्रवित होता है, करुणा से हृदय द्रवित होता है, हृदय द्रवित होने से संवेदनशीलता प्रकट होती है, हृदय द्रवित होने से संवेदनशीलता, संवेदनशीलता से चिन्मयता यानी चेतनता बढ़ती है, उसका चेतन बढ़ेगा, संवेदनशील जितना ज्यादा हो जाएगा उसका चेतन उतना ही बेटर हो जाएगा, चेतन, उसका चेतन में चेतना के एकदम एक बात को जो है ना बड़ी जल्दी ग्रहण करेगा। चिन्मयता बढ़ने से जड़ता मिटती है, उसकी उतनी जड़ता मिट जाएगी। जड़ता मतलब है कि अगर चेतना है ना, चेतना में ये समझ लो कि जड़ता कैसे, कि उसमें कुछ डेड पोर्शन है, जड़ता है, कुछ उसमें समझ आती है। अब चेतना के अंदर भी उसकी चेतना कैसी है? अब चेतना जो है, एक इंद्रिय जीव की भी चेतना है, बेंद्री की भी चेतना है, उन सबकी चेतना अलग अलग है, पचेंद्री मनस की चेतना अलग है, उसकी चेतना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जड़ता भी तो साथ साथ चल रही है ना, जिसके जितना आवरण आया हुआ है उसकी उतनी जड़ता है। सिचुएशन पे भी थोड़ी करुणा, देखिए करुणा में बहुत फैक्टर आ जाता है। अगर करुणा का दूसरे एंगल से लोग, उसका कार्य होना है आपसे, उसका उपादान तैयार है, आप निमित्त बन के आ रहे हो, उसका उपादान तैयार है कि उसका काम आपके थ्रू हो जाना है, ये कर जाना है। जहां हमारी कई बार करुणा नहीं जागती, हाँ कई बार नहीं जागती, उसमें क्या है कि उसका उपादान नहीं है। आप सड़क के ऊपर जाते हैं, हर चौराहे के ऊपर कितने भिखारी मिलते हैं, पर किसी एक को जो है, गाड़ी रुकी हुई है, रेड लाइट है, आपका ध्यान गया आगे पड़े कॉइन्स पे, चलो दे दो, वो ले गया, आपने नहीं दिए, उसका उपादान तैयार, हाँ वो ले गया, आपको उसको लेना था, आप देते तो आप सभी को देते, आपने सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया। ये इसका मतलब है कि उसका भी उपादान तैयार होना चाहिए। अगर आप किसी पे करुणा करते हो तो उस सिचुएशन में वो निमित्त आता है, निमित्त आता है,
निमित्त मतलब इसमें एक फैक्टर नहीं लेके चल, एक चीज को करोगे, बहुत फैक्टर है, बहुत फैक्टर है कि उसका करुणा भाव आ जाता है। सड़क पे ही कुछ हो, आपको हेल्प करने वाला उसी टाइम साथ में ही खड़ा है, साथ में ही खड़ा है। हाँ हाँ हाँ, ये एकदम होता है। हाँ एक बार गाड़ी में जा रहे थे, वहां से निकले तो गाड़ी जो है ना, उसका बोनट खुल गया, बोनट खुला और सीधा आकर शीशे पे पड़ा। शीशे पड़ा तो मैंने थोड़ा एक साइड पे थोड़ा सा हुआ, वही गाड़ी रोकी, जहां वो हुआ था ना, वही नायलॉन की रस्सी जो है 2 फुट की पड़ी थी, वही पड़ी थी। उसको लेके बोनट को उसके साथ बांधा एक साथ, और फिर उसको चलाया। लेकिन फिर आगे गए तो फिर घटना घटी, फिर घटना घटी एक जगह कि किसी गाड़ी को लगा। तो पंजाब की तरफ हम आ रहे थे, तो दिल्ली, अभी दिल्ली में ही निकले थे। मैंने कहा गाड़ी वापस करो, घर चलते। कहते क्यों? सब सामान सब कुछ तैयारी लुधियाना आने की, गाड़ी वापस। मैंने कहा ये 2 इंसिडेंट हुए हैं ना, ये चलो वापस। अब सुनो क्या हुआ। वो उसको उस गाड़ी को वापस कर दिया, वो गाड़ी वापस आ गई। मैं उसके बाद में सुबह मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का 5:30 के करीब होंगे। फिर प्रवचन का टाइम था आचार्य भगवान का, मैं वहां चला गया वीरनगर के अंदर। और वीरनगर के अंदर प्रवचन के अंदर आचार्य भगवान ऐसे ही, जैसे प्रवचन खत्म हुआ ना, आचार्य भगवान ने इशारा कर दिया, तो मतलब ऐसे कहा कि रुक। मैं रुक गया। तो उन्होंने कहीं फंक्शन पे जाना था शास्त्री नगर में, तो मुझे कहते साथ चलो। मैं उनके साथ चला गया। आचार्य भगवान तो उनकी स्टेज बनी थी, वहां बैठ गए, और मैं जहाँ ऊपर स्टेज पे लोग बैठे थे, वो इशारा लोगों ने कहा ऊपर बैठ गए। मैं जहां जाकर बैठने लगा, वहां फट्टा हिला हुआ था। मेरा पैर सीधा नीचे गया, और सीधा नीचे इस हाथ के ऊपर, ये हाथ कई बार यहाँ उंगली होती है, इस हाथ पे, और पूरा पैर जो है उसका मांस फट गया। अब बात क्या है, मैं मुझे समझ में क्या आया कि ये चोट तुझे लगनी थी, तेरा ग्रह था, तुझे चोट लगनी थी, लेकिन बाकी सब बचने थे, बाकी सब बचने थे। वापस आकर मुझे जितनी लगनी थी लगी, पर 3 महीने लगे उसको पैर ठीक होने में, सड़ी लगी। ये होता है, ये कई बार सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स को पकड़ लो कि भाई एक घटना घटी, थोड़ी दूर गए फिर दूसरी घटना घटी, गाड़ी वापस प्रोग्राम। हालांकि संवेदनशीलता थोड़ी काम आती थी। हाँ, मैंने कहा 2 हुए हैं ना, बाकी सबका मूड था कि ठीक है, अब क्या है उसमें, गाड़ी तो ठीक है। मैंने कहा नहीं, वापस। मैं कहा ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ और चीज हो वापस हो गया। ये मतलब ये इसको हमने इन्हें बताया कि कैसे घटना घटती है, कैसे घटती है। अगर मैं पंजाब चला जाता तो मेरे वो वहां पर नहीं चोट लगती वो वाली, फिर पता नहीं क्या होता। तो ये कोई सिचुएशन कहाँ है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहाँ क्या होना है, वहां वो जीव वहां जाएगा, वहां होगा। करुणा से हृदय द्रवित होता है, हृदय द्रवित होने से संवेदनशीलता प्रकट होती है, संवेदनशीलता से चिन्मयता चेतनता बढ़ती है, चिन्मयता बढ़ने से जड़ता मिटती है, जड़ता मिटने से मूर्छा मोह टूटता है। करुणा का संबंध मोह के क्षय क्षीणता से है। मोह, करुणा का संबंध है मोह की क्षीणता से, मोह के उदय से नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। मोह क्षीण होने से विभाग घटता है। अगर मोह क्षीण हो गया तो विभाग घटेगा, स्वभाव में उतना ज्यादा जाएगा। जितना विभाव घटता जाता है उतना ही स्वभाव प्रकट होता जाता है। स्वभाव प्रकट होना कर्म क्षय का हेतु है, कर्म क्षय होना मुक्त होना है, अतः करुणा मुक्ति की हेतु है। ये बात हमने यहाँ आनी थी कि करुणा जो आती है, इसको मोह से अलग हटाओ, इसको मोह मत समझो, और करुणा मुक्ति की हेतु है, मुक्ति की हेतु है। करुणा मोह के क्षय से होती है, मोह का पूर्ण क्षय वीतराग को होता है। वीतराग की करुणा संसार के समस्त अनंतानंत प्राणियों के प्रति होती है, क्योंकि जब वीतरागता आ गई तो सारे संसार के सबके प्रति उसकी करुणा जागृत हो, सबके प्रति जागृत। मोह जो होता है ना, वो अपने परिवार, अपने ही लोगों के साथ है, सीमित सीमित है। करुणा की सबके लिए है। जीव मात्र, जीव क्या, जीव इवन एक केंद्रीय जीव के लिए भी उसकी करुणा है। छठ काय के जीवों में मतलब ये है कि कोई जीव मेरे से मरे नहीं,
वीतरा की इसी अनंत करुणा को अनंत दान की उपलब्धि कहा है। इसी को अतः करुणा मोक्ष की हेतु है। मोक्ष की हेतु करुणा को कर्म बंध का व संसार भ्रमण का कारण मानना भूल है। मोक्ष के हेतु करुणा को कर्म बंध का व संसार भ्रमण का कारण मानना भूल है, यानी कि उस करुणा से ना तो कर्म बंध होगा ना संसार भ्रमण होगा। संसार भ्रमण करुणा को कर्म बंध का हेतु मानना अकरुणा का आह्वान है। जो ये बात कहेगा ना तो उसमें एक्चुअली क्या है कि अकरुणा है, करुणा नहीं है। उसको कुछ भी जस्टिफिकेशन दे दे, कैसा भी जामा पहना दे कि भाई ठीक है जी, नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, ये भी तो मोह है ना। अकरुणा समय संयम घाती कर्म का फल है। ये क्या घात अनंतानुबंधी अप्रत्याखान वर्णी प्रत्याखान कषाय के उदय का परिणाम है। ये कषाय के उदय का परिणाम है। अनंतानुबंधी की हो सकती है ये सारे उतनी करुणा कम होगी जिसका अनंतानुबंधी कषाय होगा, उसकी बढ़ती जाएगी क्यों कर्म। अतः अकरुणा कर्म बंध की हेतु है। अकरुणा जो है कर्म बंध की हेतु है। सही करुणा कर्म बंध की हेतु नहीं है, अकरुणा कर्म बंध की हेतु है, उसका कारण बन जाएगी अकरुणा। तथा संयम की घात करने वाली है। संयम का घात अधर्म है। अकरुणा अधर्म है, हे है, त्याज्य है। अकरुणा मोह के उदय से और करुणा मोह के क्षय से होती है। पूर्ण करुणा मोह के पूर्ण क्षय से होती है। अधूरी आंशिक करुणा मोह के आंशिक क्षय से होती है। अतः अधूरी आंशिक करुणा मोह का अंश नहीं है। कौन कहता है कि करुणा का मोह यानी कि वासना से संबंध है? करुणा का संबंध मोक्ष है, मोक्ष से है। करुणा का पूर्ण विकास मोक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। ये आचार्य विद्यासागर जी की मूक माटी के अंदर ना इसका वर्णन आया गया ऐसे कि हमने मूक माटी एक बहुत बड़ी पुस्तक काव्य में लिखी है। मूक माटी, माटी के ऊपर लिखकर इतना बड़ा मोटा ग्रंथ है। हाँ, मूक माटी। ये हो गया था। महाराज जी एक बात बताएं, आपने जो हमें करुणा के बारे में इतनी बातें बताई हैं, तो इसमें ये भी कहा गया है कि स्वभाव नहीं है, ये भी कहा गया है कि मोक्ष के कारण है, ये भी कहा गया है कि मोक्ष के कारण नहीं है, तो ये थोड़ा सा हाँ, इसलिए कि अकरुणा जो है ना, अकरुणा कर्म का बंद करा सकती है, असंयम में ले जा। अकरुणा को मतलब करुणा जो है, अकरुणा आ रही है तो वो बंद हो जाएगा। किसी पे करुणा कठोरता आ गई, आप पे नहीं कर रहे, वो तो होगा। और करुणा होने से ये मोक्ष का सहायक, मोक्ष में सहायक है। आप ये समझिए कि करुणा से जो हमने शुरू में ना, शुरू का लेके चलिए कि जब हमने अनंत दान जो है, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर, इसको करा, तो ये किससे है? करुणा से सारा चलना। पीछे से जोड़िए, सारा सारा पीछे से जोड़िए। ये इतना सीधा नहीं है कि ये समझने के लिए कि अंतराय कर्म को मैं अंतराय कर्म पे चोट कैसे कर सकता हूं। अगर मेरे अंदर करुणा का भाव बढ़ता जाता है, मेरी अंतराय क्रम में ये फर्क पड़ता जाए। मेरे अंदर अनंत दान, अनंत, इसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, ये अंतराय क्रम की। फिर ये सहायक हुआ। ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर, अगर आप सोचिए कि ये कई बार इसका एनालिसिस करिए कि ऐसा हुआ पर मेरे अंदर क्यों नहीं भाव आया कि मैं इसकी हेल्प करूं। हाँ, मेरे अंदर क्यों नहीं ऐसा हुआ, इतनी निष्ठुरता कैसे आ गई? मैं तो, क्योंकि मुझे अपनापन है, स्वार्थ है कि मुझे तो जाना है, मेरा तो काम है। ये लगी चोट है तो ठीक है, संभालेंगे जिसने करना, मैं चाहता हूँ अपना, मैं तो अपना काम करूं, मैं तो वाई आई शुड वेस्ट टाइम। ये जब बात आती है, इसका मतलब निष्ठुरता है, अंदर निष्ठुरता है। और वही जो चोट है आपके बच्चे के लगी हो, तो अपना ऑफिस या अपनी दुकान पे जाना भूल गए आप, इसका मतलब मोह मोह कर रहे हो। मोह मोह दया ये होती है, अपने माता पिता की सेवा करना, बाकी दूसरे का ध्यान नहीं रखना, मोह दया। ये भी करुणा अपनी खुद करती है। कई कई ऐसे लोग भी होते हैं, माता पिता के करने के लिए किसी को किराए पे रख देते हैं, नौकर, सिर्फ एक आइकन फोड़, लेकिन उसके अंदर इतनी इतनी करुणा है बस कि भाई मैं इसको मैनेज करवा दूं, पर उसका करने का भाव नहीं है, करने का भाव नहीं है। वो जी ठीक है, मैं सर्वेंट एक रख देता हूँ, ऐसा रख। इंग्लैंड में मैंने ना एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो जो है ना, सैटरडे को जो व्यक्ति जो है, सैटरडे को मेरे फादर को ले जाकर पब के अंदर उसके साथ बैठकर
कुछ समय, टाइम भी था, घंटा या 2 घंटे डिस्कस करेगा, उनके साथ वो ड्रिंक्स लेगा, ये करेगा, उसको मैं इतनी जो है ना, वो उसको इतने पाउंड दूंगा। मतलब मेरे पिता को हफ्ते में एक बार घुमाने ले जाए, और वहां पर वो पब में बैठकर वो जहां बैठना चाहे, कॉफी हाउस में बैठना चाहे, मतलब उससे डिस्कशन कर रहे, कुछ उससे बातें करे। मतलब उसके पास टाइम नहीं था पिता से बात करने का, लेकिन वो ये समझता कि इनकी जरूरत है। ये बात अपने को जब पढ़ी तो समझ में आया था कि बड़ों के बूढ़े लोगों का जब, क्योंकि उनसे पहले जब यंग होते हैं तो हर लोग आके मिलते हैं, चहकते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। अब रिश्तेदार घर में आते हैं ना, जो युवा मेंबर हैं घर के, उनसे तो चहकते बात करते हैं, और उनको प्रणाम करके कोने में, ठीक, अभी उनसे क्या बात करें बूढ़ों से, उनको निग्लेक्ट करते हैं। और उनके अंदर बड़ी चाह होती है कि हम इनसे बात करें, ये हमारे से पूछें। ये पहले आता था, जब मैं 20 साल पहले पास में बैठता था, ऐसे बात करता था, अब कैसे है। फिर उन्हीं के लेवल के बूढ़े आए, वही करें। ये ओल्ड होम का सिस्टम यही है, यही है कि बूढ़े बूढ़ों की बातें समझते हैं, बूढ़े बूढ़ों की कंपनी रहेगी, उसमें नहीं, यंग उनको प्रेफर नहीं करते। अब जिनके घर में माता पिता अपने हैं, उनको उनको समय देना है। माता पिता के पास जाकर आधा पौना घंटा, आप काम से आए, उनसे पूछिए कि आज दिन कैसा निकला, कैसे रहे आपको। उससे उनके साथ बैठकर थोड़ी देर इतना करोगे ना, उनकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी, सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी माता पिता की, कि भाई इसने हम आके पूछा, उनसे बात करी थोड़ी देर, भोजन करने से पहले बात करी, उनको भोजन करवा दिया अगर आ गए, जल्दी आ गए। तो ये सारी चीजें जो है ना, उनकी केयर, उनको लगे कि हम एक एक होता है सुविधा प्रोवाइड करना, उनको एक बढ़िया जगह दे दी, नौकर रख दिया, ये कर दिया, वो अलग बात है। वो उनके अंदर का जो मानसिकता है ना, जो भावनात्मक चीजें हैं, उसको छूती नहीं है। किसी नौकर से करवा दिया जाए, उनके लिए रोकर, मैंने रख दिया नौकर, वो उसकी टांगे दबाता है, उसका ऐसा करता है, ऐसा करता है। वो क्या है, वो एक बाहर की चीज हो गई। और उनका अपना ही पुत्र या पुत्री वहां आकर बैठते हैं, बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, आत्मीयता दर्शाते हैं, उनको बहुत उसका सुकून मिलता है। और वो साइकोलॉजी उनको चिड़चिड़ा नहीं बनने देती, चिड़चिड़ा बनने नहीं देती उनको। अदरवाइज वो जीवन में ना, अपने आप में उनको लगता है कि हमने क्या, हम हमारे में क्या हो गया, ये हमसे क्यों भाग रहे हैं। अब पोता पोती भी होते हैं, वो भी दादा दादी को थोड़ा बहुत करके और भाग जाते हैं, वो भी दादा दादी कुछ उनको देते रहे, कुछ करते रहे। वरना उनको भी होता है हम खेलने जाए, हम माता पिता यंग, उनसे बात करें, उनको भी दादा दादी से। पर दादा दादी कई बार रहता है तभी है ना। अब रीजन क्या होता है, एज डिफरेंस। तो हमारे यहाँ एज में जल्दी मैरिज होने के बाद बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन डेवलप हो जाते थे, उस समय दादा दादी उतने बूढ़े नहीं हुए होते थे। वो उनको घुमाने ले जाते थे, मेलों में ले जाते थे, स्थानक ले जाते थे। अब क्या है कि जब अब सिस्टम के अंदर शादी लेट होती है, बच्चे जो 30-35 साल के बाद में, और उसके बाद बच्चे जब तक होते हैं तब तक दादा दादी बूढ़े हो चुके हैं, 70 क्रॉस कर चुके हैं, उनकी क्षमता नहीं रही उनके साथ। तो दादा दादी तो बच्चों के साथ खेलते हैं। अब यंग एज में आपने देखा होगा, कई दादा दादी से बच्चों का माता पिता से ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि एज के कारण वो उसको पूरी सपोर्ट करते हैं। तो ये अपने को, ये साइकोलॉजी बहुत बड़ी है किसी की, मतलब हर चीज जो है ना, सुविधाओं से नहीं पूरी होती, मानसिक तो ऊपर ही रहती है, अंदर की रहती है। ये इस लेवल की करुणा जो हो ना, जिस करुणा में आपने उनके अंदर तक सोचा। जैसे हम कहते हैं कि बेया बच्चा है, बेया बच्चा है कि आप ये सोच के ठीक करते हैं। शुश्रूषा जो है, उसका मतलब है कि जैसी जैसी सेवा वो चाहता है, जो उसने बताया नहीं, पर आप ये सोचते हैं कि इसको ये रिक्वायरमेंट हो सकती है, वैसी सेवा करना, उसका स्टेप ऊपर हो जाता है। हाँ, वो उसका मतलब है कि उसमें था, उसके अंदर भावी था कि ऐसा कर दे तो अच्छा है, और आपने वैसा ही कर दिया, ऐसा कर दिया, उसको कितना आनंदित होता है, कितना आनंदित होता है। इसलिए कहा गया है कि माता पिता को देखकर, माता पिता के कारण, तो ये करना, जिसको अपने माता पिता के प्रति करना नहीं है, वो दुनिया पे क्या करना करेगा, वो दुनिया पे क्या करना करेगा। प्लस मोह भी आ जाता है, हाँ, इसमें थोड़ा प्लस मोह भी है। हाँ, इसमें है, इसमें तो करुणा होती है ना, इसमें मोह भी है, मोह दया भी है। मतलब इस बात की भी करुणा है कि इनका ये भी एक फैक्टर इन करना है कि इनकी साइकोलॉजी ठीक रहे,
नहीं तो कई बार उनकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, कोई बात नहीं करता है, साइकोलॉजी खराब है। महाराज ये मोह कर्तव्य के कारण है ना ज्यादा, हाँ क्योंकि आपके माँ बाप हैं। ये बड़ा नहीं, डिबेटेबल इश्यू है महाराज जी। हाँ नहीं आपकी कर्तव्य बात है। मैं समझ गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्राणियों के प्रति जगत में करुणा भाव एक डिफरेंट कैरेक्टर है, और माँ बाप और रिश्तेदार वो उसमें एक डिफरेंट मिश्रित है। पर आपकी बात बहुत समझ में आई भाई, और इसके बिल्कुल विपरीत है क्रोध और माया, बिल्कुल विपरीत है। मैं इसको इसलिए डिस्कस भी करना चाहता था कि हम जो ये करुणा करते हुए एक्ट प्रैक्टिकल क्या है, शब्दों की बात छोड़िए, आप प्रैक्टिकल क्या समझे कि मेरे में करुणा है क्या। हाँ, अकरुणा है तो कर्म बंद होगा ही होगा, असंयम में जाओगे जाओगे, आपकी करुणा ही नहीं है किसी जीव मात्र की, इसका क्या हो रहा है। अब आपको ये पता है कि अब पानी पड़ा है, एक चींटी है, करुणा कैसे होती है। एक चींटी है वो आपकी टेबल पे चल रही है, आपने ऐसे हाथ मारा, वो नीचे सीधी नीचे गिरी, उसको तो ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट से गिरा दिया, उसकी तो आंखें हैं ऊपर से नीचे गिरती है। और एक होता है कि आपने कागज या कपड़े पे लेके उसको कर दिया, मतलब उसकी इतनी केयर का ध्यान करना कि इसको जो ये है है करुणा भाव, ये ये है ये करुणा अपनी इतनी होनी चाहिए कि इसको इतना दुख ना हो। समझ गया। अब ये सही मूल बात आंखें है। नहीं है, इसकी आंखें नहीं है, और आपको कोई मीठा है, गुड़ है, या आम का छोटा सा पीस है, जहां चींटी चलती जा रही ना उसके आगे रख दिया आपने, वो फट से उसको घूमना ढूंढना नहीं पड़ता, उसको स्मेल आ गई, बिल्कुल थोड़ा पास में रख दिया, वो बड़े आनंद से होगी, बिना आंख खोले उसको वही प्रोवाइड कर दिया। ये सारी क्या है कि जैसे माता पिता थे ना, कि बच्चा जब पैदा होता है तो माता पिता चाहते हैं कि इस बच्चे को कोई दुख ना हो, उसको क्या उसके घर पालना ला दो, ये ला दो, सारा सामान, खिलौने ला दो, आवाज करते हैं, रंग बिरंगे हैं, क्योंकि उसके जन्म के समय में उन्होंने इतना ध्यान रखा। अगर जीव को ये याद हो कि मेरे माता ने, पता नहीं होता ना उस टाइम तो उसको याद नहीं, लेकिन उसमें उसको ये तो है कि मेरी भी पालना ऐसे हुई है। अब अब तेरी क्या ड्यूटी है कि माता पिता के जाने का मार्ग जो है ना, तेरे तो आने का उन्होंने सुलभ किया, उनके जाने का कर दे, उनके जाने का मार्ग ऐसा हो कि वो तृप्त होके जाए। कि भाई ऐसा नहीं है कि उसके मन में अगर इतना सा भी भाव आ गया कि मैंने बच्चों का इतना करा, अपना सारा जीवन लगा दिया, ये भी भाव आ गया, और अंतिम में क्या हुआ, तो वो किसी जैसे हो ना, हारा हुआ, थका हुआ जो है खिलाड़ी जो है ना, जब मैदान से जाता है ना तो उसकी हालत होती है। और एक ये होता है कि बहुत प्रसन्नचित आदमी गोल करके जा रहा है या सेंचुरी बना के जा रहा है, उसका हर्ष अलग ही होता है, वो बल्ला घुमाते हुए जाता है। इसी तरह ही वो जाने के लिए, अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि जब जिस टाइम पर वो टेक ऑफ करते हैं, पायलट टेक ऑफ करता है, उसमें इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, हालांकि एक्यूरेट होता है आजकल ऑटो पायलट से भी, उससे भी, लेकिन लैंडिंग जो होती है ना, लैंडिंग इज वेरी क्रिटिकल। उसको एक लाइन पे, जो सेंटर का व्हील है ना, उस लाइन पे रखना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइन पे तो रखना है, ऊपर से जिस एंगल से आ रहा है ना, उससे फेदर टच, जैसे फेदर टच का मतलब है कि ऐसा स्मूथली टच, जैसे कि मक्खन के ऊपर ऐसे हाथ फेर दिया, जहाज पूरा धड़के नहीं, तो उस एंगल से आता है, और जैसे व्हील टच करता है एक एंगल पे और आगे बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा, अगर एक, मैं कह रहा हूं एक कुछ या 1 सेंटीमीटर भी ऊपर हुआ और लैंड कर गया सीधा के, तो एक बार तो धक्का मारे, धक्का मारे, धक्का मारे। ये उसकी एफिशिएंसी, तभी लोग कई बार जहाज में तालियां बजाते हैं, स्मूथ लैंडिंग, स्मूथ लैंडिंग, स्मूथ लैंडिंग के लिए इसने लैंडिंग को ऐसे कर दिया जैसे पानी पे उतार, पानी में। इसी तरह पेरेंट्स का लैंडिंग जो है ना, उनकी जो है वो लैंडिंग इतनी स्मूथ कर दो, बड़े आराम से उस सहजता से सेंट्रल लाइन से वो निकल जाए, निकल जाए। उसके लिए उनको क्या है, सारा ये एटमॉस्फेयर, उनकी साइकोलॉजी, मानसिकता, सारा का ध्यान रखते हुए, हाँ मन किया। अच्छा, आपको ये पता है क्या खाते थे, इनको क्या चीजें प्रेफर थी जब यंग होते थे, वही चीजें एक हल्की फॉर्म में बनाकर उनको खिलाओ, उनके टेक, मतलब उनकी ऐसी केयर करो कि इन्होंने हमारी बचपन में केयर की है, तो इसका मैं, क्योंकि इसमें ये आया कि माता पिता का देना दे नहीं सकता। एक तो जिसके साथ कार्य किया, जिससे धन प्राप्ति करी है, उसका नहीं दे सकता, गुरु का नहीं दे सकता, और इसका तीन का उपकार नहीं दे सकता। तो जहां तक हो सके ये तीन का उपकार देने की अंदर पूरी भावना हो, पूरी भावना हो कि इनका उपकार नहीं आपके ऊपर है, वो आपने उतार, तो ऋण नहीं होता, ऋण से ऋण नहीं होता, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो हो जाए। सिर्फ माता पिता के लिए आता है कि अगर उनको धर्म के मार्ग के ऊपर, धर्म के मार्ग पर लगा दिया माता पिता को, तब आप उससे मुक्त हो जाते।
उनको सुविधाएं देने से नहीं, धर्म के मार्ग पे लगाने। अच्छा, ये भी फैक्टर इन करना पड़ता है। अब उनको धर्म सुनना है, वो जा नहीं सकते हैं, रिकॉर्डिंग करना, लगाना, धार्मिक पढ़ सकते हैं तो पुस्तक पास में रखनी, वो चीजें भी उनकी प्रोवाइड करनी है मुक्ति के लिए, कि आप ये पढ़ो, आप ये है। आज प्रवचन, आप प्रवचन सुनने गए, सुन के आए, वो घर पे ही रहे हैं, उनको आपने वो लेटे लेटे उनको सुना दिया, आज महाराज ने ये कहा, आज ऐसा कहा, ये सांत्वना ऐसे दे। तो ये क्या होता है, उसको सुख सुख मिलता है। एक मरीज था जो हॉस्पिटल के अंदर पड़ा, हॉस्पिटल के साथ में एक मरीज आ गया, उसका जो बेड था विंडो के साथ था, वो नीचे देख सकता है जैसे, तो वो विंडो के साथ आ गया। वो इधर वाला जो था वो ब्लाइंड था, लेकिन उसको दुख उसको भी बहुत हो रहा था। वो पूछता था, कोई कोई आवाज आई, ये किसकी है? तो वो उसको ना सुनाता था, नीचे एक जुलूस जा रहा है, ये बैंड है, ऐसा है, ऐसा है। वो ऐसा करते करते उसको सुनाता है कि ये हो रहा है, अब बहुत अच्छे लोग जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, उसका दिल लगाए रखता था, सुनाया जा रहा था। अब अंत में क्या हुआ कि जो सुनाता था ना, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो उसकी उस बेड पे दूसरा आ गया पेशेंट। तो अब वो एक्सपेक्ट करता था ये भी मुझे सुनाएगा, तो ये उसको कहता है कि भाई तू ये मुझे बता नीचे क्या हो रहा है, कैसा, तू भी बता दे, तेरे से पहले जो बेड पे लेटा था वो मुझे कहता था कि ऐसे ऐसे जूस जा रहे हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं, ये गाड़ी जा रही है, ऐसा जा रहा है, तो सुनाता था, तू भी देख के बता दिया कर, मेरा दिल लगा रहेगा। वो कहता कैसे बता दूं, वो साइड में तो शीशा शीशा लगा हुआ है, और पीछे बालकनी है, और उसके आगे जाके कॉरिडोर है, यहाँ से तो कुछ नीचे नजर ही नहीं आता। हाँ, वो काल्पनिक बताता रहा उसको, उसको सुखी करने के लिए। कितना मतलब कितनी करुणा, मैं करुणा का लेवल बता रहा हूँ, कितनी करुणा। वो उसको दिन भर दिल लगाए रखता था, अरे सुनो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसको बताया जा रहा था, जबकि वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा नीचे का सड़क का। तो ये करुणा है। गुरुदेव, करुणा तो उनपे भी आती है जो कषायों में लिप्त होते हैं जी। नहीं, वो करुणा देखी है ना, वो तो आप वीतरागता वाली बात कर रहे हो, जो कषायों में लिप्त है, वो करुणा तो आती है अगर उस लेवल का आपका हो गया है कि अंदर जो है। अभी तो ये है कि जो आपके आसपास है, करुणा वो भी है, बात सही है, करुणा वो भी है, कषाय में लिप्त है, उन मार्ग पर है, सन्मार्ग पे लाने के लिए करुणा आती है, आपके मित्र हैं, साथी हैं, जो ये आप देखिए, करुणा उन पे भी आती है जो जो खाते पीते हैं, यानी कि ड्रिंक्स करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ज्ञान का आपको पता चल जाए, करुणा आती है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। ये आपकी करुणा ही होती है कि दूसरे को धर्म में जोड़ते हो। ये सबसे बड़ी मतलब उसके लिए है, ज्ञान दान देने के लिए, इसको हम मार्ग पे लगाने के लिए। इसकी कमीशन बहुत ज्यादा है। ये भी तो करना आती है कि जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जा रहे हैं, यहाँ का स्टाफ की समझ नहीं है। ये तो महाराज जी, एक बात और समझाए, कल आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि जीव को अपनी आत्मा पे ही करुणा करनी। हाँ, वो तो है ही है, वो समझाइए। तो अपनी आत्मा पे करुणा करना है, लेकिन वो करना अपनी पे करने से पहले ये जो उसके अंदर उतनी करुणा का लेवल तो डेवलप हो गया। तो ये करुणा का ही भाव होता है ना, कि करुणा का भाव होता है कि ये क्लास जो हो रही है ना, ये किस लिए हो रही है। मतलब ये मुझे पता है कि हमारे तो इसमें कर्म बंद हो रहा है, हमारा तो क्या है कि कर्म बंद होगा, नहीं तो पुण्य बंद हो जाएगा। आपकी करुणा हमारे प्रति है, ये समझ लीजिए। करुणा यह है कि ये है, अब लिखा गया, इसको बता दें क्या है। जबकि जबकि मौन है, फिर भी ये 1 घंटा मौन का खोला हुआ है। तब कोई ज्ञान ध्यान करने डिस्कशन आता है, उसके लिए भी खोल लेती हैं। अब जो आया है, हम कहे जी मेरा तो मौन है, और वो चल के आया दूर से, तो उसको लिए वो ज्ञान के लिए आया, तो उसको हम ज्ञान ज्ञान चर्चा लिख के लगा दिया हमने कि धर्म चर्चा कर सकते हो और बातें नहीं करनी, आपस में ही नहीं हम बात कर रहे जन। मतलब मौन को हम अंदर डालें धीरे धीरे धीरे, फिर ये भी छूटेगा, ये भी बात है। लेकिन यह है कि अभी तक ऐसे ही चल रहा है कि ये क्लास है और चर्चा है, वो हो रही। शिवाजी महाराज, आपका ये हमारी प्रति करुणा है, और ये भी आपके मोक्ष का साधन है। आप जो मर्जी कह लो ये कि, लेकिन ये भी है कि हमारी एक्चुअली ड्यूटी है, साधु की ड्यूटी लगाई गई है कि वो जो है श्रावक श्राविका पे निर्भर है, रोटी पानी कपड़ा उनका लेता है, तो उसको कुछ देना भी है।
भाड़ा देना है ना, जैसे शरीर को भाड़ा खाने का देना है। उनको सारे मतलब साधु तो उनको ऐसे नहीं करते ना महाराज, हाँ जी, सारे साधु तो ऐसे नहीं करते ना महाराज। तो देखो फीलिंग्स आपने अभी बहुत डिफरेंशिएट बताए थे ना। चलिए ये बहुत लंबी बात है महाराज, समझ में आ गया आपकी बात। हाँ, मतलब ये इसको अपने को डेवलप करना है, क्योंकि अदरवाइज सम्यक दर्शन नहीं होगा। मेनली मेरा मकसद है, मोक्ष की बात की है कि अनुकंपा भाव आ जाना। ये 5 जो लक्षण पैदा होते हैं जो सम्यक दर्शन के बाद हो, उसमें अनुकंपा जो है चौथे नंबर पे है और आस्था 5वें नंबर पे है। शुरुआत एक्चुअली आस्था से होगी। पहले तो आस्था करो धर्म के ऊपर, अनुकंपा रहे, ये ऊपर की। अब रही बात संवेग निर्वेद, वो एक्चुअल एक्शन लेने पड़ते हैं। ये तो बड़े आराम से आ सकती है। देखिए, समभाव रखना, समभाव है, इसके लिए भी पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। संवेग के लिए भी जो है आपकी स्थिति बनेगी। निर्वेद में पूरा कार्य कर सोच के कि ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। जिन चीजों का त्याग कर सकते हैं, जिनको हम आंशिक इस्तेमाल करते हैं, उनका आंशिक रूप से करते, इतना इस्तेमाल करना है। और जिनको नहीं करते उनका हमेशा के लिए त्याग कर दिया, तो निर्वेद में भी आप आगे बढ़ जाते हो। तो सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, ये 5 लक्षण है। ये 5 लक्षणों को सम्यक दर्शन के बाद आते हैं। सम्यक दर्शन के लक्षण है। मेरा ये कहना है कि आप इन 5 को अपने अंदर ढूंढिए और उसको डेवलप करिए, आरोपित कर लीजिए, आरोपित कर लीजिए। वो पीछे से ये होगा ना, इसको मैं कहता हूं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, मतलब पीछे पीछे सपोर्ट ले लीजिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। चलिए अब नेक्स्ट विषय ले लेते हैं। यह है आयुष कर्म एवं स्थिति बंध। आत्मा अनंत गुणों की धारक है, किंतु उसके मूल गुण 8 है। आत्मा के मूल गुण 8 है। वैसे तो अनंत गुण है, जैसे हमने जाना था कि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, और उसमें 47 के नाम दिए हैं। लेकिन मूल गुण इसके 8 हैं। मूल गुण 8 कैसे हैं कि जिन 8 तरह के ये जो है उसी हिसाब से उनके नाम रखे हुए हैं। मूल गुण 8 हैं। उन 8 गुणों को जो ढकता है, उन 8 गुणों को जो जो जैसा ढकता है, वो वैसे वैसे नाम कर्म के कर दिए। ज्ञान को जैसे मूल गुण 8 हैं, तो जो ज्ञान है, अब ज्ञान पे आवरण आ गया तो ज्ञानावरणी कर्म हो गया, ज्ञान पे आ गया। इसी तरह ही जो है ना, एक 5वां गुण है अक्षय स्थिति या अविनाशी या अटल अवगाना। तीनों का मतलब एक ही है, अक्षय स्थिति, अविनाशीत्व, अविनाशीत्व, और यह है अटल अवगाना। इसका मतलब यह है कि आयुष कर्म के ऊपर आवरण, अटल अवगाना। ये हट जाएगा पूरा तो अटल अवगाना हो जाएगी। अगर उस पर है तो आयुष बंधता जाएगा। आयुष कर्म बांधे, अगर आयुष के कर्म बंधे हुए हैं तो ये हमारी अटल अवगाना कब है? जब जीव मुक्त हो जाता है, अटल अवगाना हो जाता है। इस गुण के कारण आत्मा का ना जन्म, ना जरा, ना ही मरण है। इस गुण को आच्छादित ढकने वाले पुद्गलों को आयुष कर्म का नाम दिया। जो इस गुण को ढक दे वो आयुष कर्म। अब आयुष कर्म क्या है कि जो जीव का गुण है अटल अवगाना का, उसको ढक दिया जिन पुद्गलों ने, वो पुद्गल जो है आयुष कर्म का नाम दे दिया, उनको आयुष कर्म का नाम दे दिया। जिसने ज्ञान को ढका उनको ज्ञानावरणी कर दिया, जिसने दर्शन को करा दर्शनावरणी, सुख सुख को का तो वेदनी कर्म आ गया। ये फिर शायिक सम्यकता आ गया, ये चरित्र मौनी का आ गया, उसके साथ में मौनी कर्म का। फिर अटल अवगान आ गया, आयुष कर्म का आ गया। अमूर्तिकपना, ये नाम कर्म का आ गया कि मूर्ति कोई नहीं बनानी, उसका कोई शेप ही नहीं होनी, ना उसका संस्थान, ना उसका वहां कुछ भी नहीं है, तो उसकी शरीर अंग वंग उपांग कुछ नहीं बनना। और अगुरु लघु का मतलब है कि गोत्र कर्म, ना ऊंचा ना नीचा, और अनंत वीर उसका जो है बंदराय। तो ये जो है ना, इसमें कहीं थोड़ा कोई कुछ कंफ्यूजन भी कर देते हैं, लेकिन अपने को समझना है कि अटल अवगाना का मतलब है अक्षय स्थिति, अविनाशित्व। ये गुण आत्मा का ना जन्म, ना जरा, ना मरण, इस गुण को आच्छादित ढकने वाले आयुष कर्म का नाम दिया है। इस आयुष कर्म के कारण ही इसकी स्थिति अनुसार आत्मा भव भ्रमण करती रहती है। जैसे आयुष बनता रहता है, अब किस गति में जाना, किस जाति में जाना, वैसे ही आशु होगा। साथी नरक में जाना है तो फिर 33 सागरोपम होगा।
कहाँ कहाँ जाना है, वहां वहां की सीमा है, कहाँ कितनी कितनी इंद्रियां लेनी है, उस हिसाब से आयुष होगा। त्रियंच रहना है तो कहाँ जाना है, इसका मतलब ये मनुष्य या त्रियंच जो है मध्य लोक में, नारकी बनना है तो नीचे जाना है अधोलोक में, देवता बनना है तो ऊपर जाना है। तो ये सारा जो है ना, इस आयुष कर्म के कारण ही उसकी स्थिति अनुसार आत्मा भव भ्रमण करती रहती है। एक आयुष बनता है। हाँ, आयुष कर्म जीव आत्मा की गति, जाति, शरीर आदि के बिना नहीं भोगा जा सकता। अब आयुष कर्म अगर होगा तो किसका आयुष कर्म है, उसकी कोई जाति शरीर होगा ना, उसी का ही आयुष कर्म होगा ना, आयुष कर्म होगा। इसका मतलब गति, जाति, शरीर आदि के बिना नहीं भोगा जा सकता। इसका मतलब ये भी बंधने चाहिए साथ में। कर्म सिद्धांत का नियम है कि जब किसी भी कर्म प्रकृति का बंद होगा तो उसी समय उसकी स्थिति, उसकी काल मर्यादा भी बंद होगी। हाँ। अनुभाग मतलब विपाग या फल जनक शक्ति, फलोदय, रसोदय कह देते हैं, अनुभाग भी कहते हैं, अनुभाव भी कहते हैं। और प्रदेशों में यदि कर्मों की मात्रा कितनी, उसका भी बंद होगा, ये भी साथ ही करना पड़ेगा। अब ये स्थानक सूत्र के 6:116 में और भगवती सूत्र के 6:8 में आयुष बंध 6 प्रकार का कहा गया है। षड्विध आयुष बंध की व्याख्या भगवती सूत्र में विस्तार से बताई। जाति नाम निद्रित आयु, जाति बंधेगी, उसकी गति होगी। हाँ, जाति 5 होती है जैसे केंद्रीय, जाति बनेगी, निद्रित गति होगी, गति 4 हो गया। स्थिति नाम से होगा, कितनी बनेगी, अवगाना कितनी होगी, जैसे जैसे जा रहा है, नरकों में भी जैसे नीचे नीचे जा रहा है अवगाना बढ़ रही है, देवताओं में जितना ऊपर ऊपर जा रहा है अवगाना घटती है। तो 5 बोल, क्या कहती है, जाति 5, जाति 5 है, ठीक है। हाँ, गति 4, स्थिति नाम निद्रित आयु, अवगाना नाम निद्रित आयु, प्रदेश नाम निद्रित आयु, अनुभाग नाम निद्रित आयु। निद्रित शब्द का मतलब ये होता है निषेकीकरण, निद्रित फिक्स कर दिया, यानी हम उसको कैसे भोगेंगे, मतलब टाइम फ्रेम है, इतनी टाइम है, इतने कर्म है, तो उसको एलोकेट कर देना, एलोकेट कर देना, ये कर्म, उसका पूरा एक इक्वेशन, समीकरण बन जाती है कि अपनी इस ढंग से जाएंगे कर्म और इतने पीरियड में खत्म। निद्रित शब्द का बता रहा हूँ, ये जो निद्रित आयु लिखा है ना, निद्रित आयु का मतलब निद्रित आयु कर दी, आयुष कर्म तो एक बार इतना आयुष बंध गया, अब निद्रित का मतलब उसका निषेकीकरण हो गया। निषेकीकरण जब तक नहीं होता तब तक क्या होता है, अबाधा काल इसीलिए है, अबाधा काल है कि जो कर्म बंधा है वो ऐसा कैसे पड़ा रहेगा, उसमें पूरी फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो जो एक समय में बंधा है सारा इकट्ठा तो भोगा नहीं जाता, तो वो सारा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और कौन सा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे होगा कि उसका 2/3 पे मान लिया कर्म बनता है, 1/3 तो पुरानी आयु भुगतेगा, और फिर जो ये बंदी है वो उसके वहां पर खत्म होते ही शुरू होनी। अब ये आपको तो पता नहीं, किसी को भी नहीं पता, इसका मतलब उसका पीरियड जो है उसका बाधा काल क्या होगा। वैसे आयुष का बाधा काल नहीं होता, अगर आयुष बनते ही उसकी मृत्यु हो जाए तो वो फिर वही उसी टाइम चालू हो जाएगा। जैसे 3.5 प्राप्तियां हुई, जीव ने मरता करता निगोद में करता है तो उसका वही हो जाता है। पर जहां पर यह है कि अभी उसके पास समय है और ऑलरेडी उसकी प्रोग्रामिंग हुई है कि ये कर्म भुगतने हैं, उसमें वो एडजस्ट करना पड़ता है। वो भी डिवाइडेड होते हैं और दीवार के पूरी फॉर्मेशन हो जाती, मतलब है कि स्टार्ट कब होना है और खत्म जो है लास्ट स्थिति बंद का आखिरला समय जो है ना, मान लिया वो 5 साल का ड्यूरेशन है तो 5वें साल के अंत में आखिरला वाला खत्म होगा। शुरू होने में वो कुछ भी हो सकता है, शुरू होने में सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले भी हो सकता है, आपने उदीर्णा कर ली तब भी हो सकता है, लेकिन आयुष कर्म में कुछ होता नहीं। बाकी कर्मों के साथ ठीक है, आयुष कर्म तो जैसा बंधा जैसा है वैसे ही रहे, आप उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं छेड़छाड़, बंध गया तो बंद। लेकिन छेड़छाड़ बंधने के बाद उसी जन्म के अंदर, जैसे श्रेणिक राजा की थी, 7वीं नरक का बांधा तो पहली नरक में आ गए, क्योंकि गति नहीं बदलती उसकी। अगर वो पहले में आ गया तो फिर 84,000 वर्ष की आयु बंधी, और कहा उसकी सागरोपम में आयु नीचे थी, उतना वेरिएशन हो सकता है। मतलब किसी की कोई आयुष बंध गई तो उसमें वो आगे अगला बंथड़ जो है उसमें परिवर्तन ला सकता है, लेकिन गति नहीं बदलेगी, इसलिए कहते हैं कि धर्म में बहुत पहले आ जाना चाहिए, लास्ट एंड तक नहीं छोड़ना है धर्म को,
क्योंकि तब तक आपकी गति बन चुकी होगी। तो अवगाना नाम निद्रित आयु, प्रदेश नाम निद्र और अनुभाग नाम निद्र, उपरोक्त 6 प्रकार के बंध में तीसरा, पांचवा और छठा कर्म सिद्धांत का सूचक है। ये तो कर्म का है। तीसरे में क्या स्थिति बंध है, तीसरी ये हो गया तीसरा, और ये अनुभाग जो है छठा भी है, और ये दूसरा और चौथा, ये सारा क्या है, ये कर्म जो है कर्म सिद्धांत के अनुसार है, कर्म सिद्धांत है। इसे सरल उदाहरण द्वारा समझें। कोई त्रियंच या मनुष्य देव आयु कर्म का बंद कर रहा है, तो उसी समय आयु के साथ पचेंद्री जाति, अब कोई त्रियंच या मनुष्य है, वो देव आयु का बंद कर रहा है। अब त्रियंच किसी भी गेंद्री, बेंद्री, तीन, चार इंद्री और उसका हो सकता है, त्रियंच पचेंद्री भी हो सकता है, और मनुष्य तो है ही पचेंद्री। तो उसके साथ वो पचेंद्री जाति नामकर्म बनेगा, क्योंकि जहां उसने देव बनना है वो पचेंद्री होता है, तो पचेंद्री जाति नाम करेगा। फिर देव गति का नामकर्म का बंद होगा, फिर वेकरी शरीर का बंद होगा, औदारिक शरीर नहीं होगा, उनका देवों का शरीर वेकरी है, तो वेकरी शरीर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये वेकरी शरीर बनेगा। नामकर्म का बंधेगा, कैसा नामकर्म है उसका, वहां पर भी उसका कैसा रंग रूप जो भी सारा कुछ है वो उसके नामकर्म से होगा। स्थिति बंध बंधे, कितने काल तक रहेगा, कितने सागरोपम तक उसने देव बन के रहना, या कितने पल्योपम रहना। ऊपर के जो देवलोक हैं उसमें कम से कम 1 पल्योपम तो है ही पहले देवलोक में, इससे कम की आयु नहीं बनती। नीचे के जो हैं भवनपति, हाँ, वहां 10,000 की मिनिमम, 10,000 वर्ष तक की। अगर मान लिया इस जन्म में भी आप मान लिया देव आयु बन गई और हल्के देव बन गए, तो ये 5वां, छठा और पहला दूसरा आ रहा, ये हमको क्लियर करने के लिए 84,000 वर्ष तो चाहिए। 84,000 में सिर्फ अभी 2,000 अगर गया तो 82,000 वर्ष। इसका मतलब आयु अगर छोटा मोटा देव बना 10-12,000 की, तो फिर पैदा होगा फिर। इसका मतलब इसको तो निकलना है, इसमें से निकलना है। इसका मतलब तो 1,00,000 वर्ष की आयु तो लेके आओ ना, थोड़ा सेफ हो जाओ। हाँ, जाति नाम निर्दित आयु केंद्री से लेकर, मतलब ये आयुष बंद करते हुए जीव 6 बातें नियम से निश्चित करके तय कर लेता है कि ये सारी जो 6 की 6 बातें पूरी करता है। अब समझ में आता है 6 क्यों बंधती है। इसके बिना डिसाइड नहीं हो सकती आयुष कहाँ जाना है, उसकी आयुष का कौन सी गति में जाना है, वहां हर एक की सीमा है, हर एक की सीमा। मान लिया किसी ने त्रियंच बनना है, तो वो क्या है 49 दिन भी है, 6 मास का भी है, त्रियंच के अंदर बनता है, तो जितने दिन है उसी 6 मास का बन गया। वनस्पति में जाना है तो वहां काल, उसका काल कैसे डिसाइड होगा, उससे पहले उसकी वो गति डिसाइड होगी फिर, और उसकी अवगाना डिसाइड होगी, तब जाकर उसके साथ उसको होगा। सारी चीजें मतलब एक पैकेज है, 6 की 6 बातें डिसाइड होगी, और इनमें बदलाव कुछ भी हो सकता है, लेकिन गति नहीं बदलेगी, गति नहीं बदलेगी। जाति नाम नित्य आयु एकेंद्री से लेकर पचेंद्रीय तक 5 प्रकार की जाति होती है। तदरूप जो नाम है, अर्थात जाति नाम रूप नामकर्म की एक उत्तर प्रकृति अथवा जीव एक प्रकार का परिणाम, वह जाति नाम है। मतलब सबकी एक ही जाति, किस लिए कहते हैं, गाय है, सारी तरह की है, काली गाय, सफेद गाय, ब्राउन कलर की, उसकी जाति तो एक ही है। हाँ, पचेंद्रीय जीव है तो हम कहते हैं ग्रुप कहते हैं, जैसे केंद्रीय, बेंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। एक इंद्री में बहुत जीव है और 5 स्थावर है, तो वो जाति एक जाति को, वो एक जाति को, उसे जाति नाम निद्रित आयु कहती है। अब यहाँ देखा ना ये बड़ा जाति में, उसके साथ निद्रित, निद्रित का मतलब निश्चित या निषेक को, यानी कि प्रति समय अनुभव में आने के लिए कर्म पुतलों की रचना को प्राप्त जो आयु है, मतलब उसका पूरा पूरा प्रति समय कितना कितना होगा, समय इतना सूक्ष्म है, ये डिवीजन कैसे होगा, जो तूने इतना कर्म बांधा है। मान लिया किसी ने 3,000 कर्म बांधे, तो जो पहले शुरू होगा ना, हो सकता है 500, 400, 300, 200 ऐसे कर करके लास्ट वाला बनेगा, इस तरह डिवीजन होगा, इस तरह डिवीजन होगा। गति नाम निद्रित आयु नैरेक आदि 4 प्रकार की गति कहलाती है, 4 गतियां होगी। स्थिति नाम निद्रित आयु अमुक भव में विवक्षित समय, यानी कि स्पेसिफाइड समय के लिए, विवक्षित समय यानी काल मर्यादा, यानी संयोग की अवधि कितनी रहेगी, तब तक जीव का रहना, स्थिति का कितनी देर संयोग बना रहेगा उस शरीर के साथ, वो उसकी काल मर्यादा है। इस रूप आयु को क्रमशः गति नाम और स्थिति नाम निद्रित आयु कहती है। मतलब आयुष को क्रमशः, क्रम से, गति नाम से स्थिति नाम आदि कहती है। अथवा इस सूत्र में
जाति नाम, गति नाम, अवगाना नाम को ग्रहण करने से केवल जाति, गति और अवगाना रूप नामकरण प्रकृति का कथन किया गया है, तथा स्थिति, प्रदेश और अनुभाग का ग्रहण करने से पूर्व प्रकृतियों की स्थिति। ये तो कर्म बंधेगा, जब कर्म बनता है तो वो चारों में होती है, प्रकृति भी बनती है। प्रकृति तो होगी आयुष, तो उसकी स्थिति क्या होगी, प्रदेश कितने हैं, कितना आयुष बंधनी है, और उसका वो कैसी सुख दुख वाली कैसी होगी, वो अनुभाग हो जाएगा। ये तो कर्म सिद्धांत का है कि कर्म जब भी बनता है तो चार चीजें बनती है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये दोनों योग के कारण है। स्थिति और अनुभाग जो है ये इसके कषाय के कारण, कषाय के कारण। हाँ, टाइम हो गया। स्थानक जा रही हैं संतोष जी। गुरुदेव एक प्रश्न था। क्या गुरुदेव? हाँ जी, गुरुदेव एक प्रश्न गुरुदेव? था। एक जना बोले, कोई बोल ले, गुरुदेव एक और दोनों नहीं बोले। आया है। अच्छा एक सुनिए दफा भगवान से ऐसा पूछा था। कि माँ का देने या बच्चा दे सकता है, जी, दे सकता है, तो कहा गया कि वो उस भाव में नहीं दे सकता। एक ही कारण है, अगर माँ अधार्मिक हो जाए, तो उसको अगर धर्म माँ अधार्मिक हो जाए और बच्चा हाँ उसको फिर धर्म के मार्ग पे ले आए तो देने हाँ दे सकता है, और कोई रास्ता नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, ये तो है ही है, धर्म में उसको करना पड़ता है। माता को, माता पिता को उसको सन्मार्ग पे ले आना, उन मार्ग से वो उसका तब ऋण चुकता हो सकता है। माता पिता गुरु और साहूकार, हाँ, सबका यही है हाँ, कि धर्म में उनको लिया। धर्म में स्थिर कर दे। हाँ हाँ जी गुरुदेव एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला है कि आयुष जैसे बंद होता है, तो क्या एंड टाइम में फिर वैसे ही होना इंसान हो जाता है जैसे उसका आयुष बंधन हुआ हो, जैसे उसका गति बंधन हुआ हो, नहीं जिस नहीं, गति में आयुष उसने बंद जाना। होते टाइम गति, पहले गति भी फिक्स होती है, ये सारी नहीं इकट्ठी फिक्स मतलब, होती है, क्योंकि नहीं अदरवाइज, मतलब वो तो मैं समझ गए ना। वो तो समझ गई। जैसे हाँ मतलब गति जौन सी गति में जाना है, फिर एंड टाइम में इंसान वैसा बन जाता है क्या? हाँ, जैसा जाता है, जब ये भी ये आएगा कि गति जब जाता है यहाँ से निकल के, वो आगे, इसमें आगे अभी चल रहे हैं ना, तो सारा कुछ आएगा कि ऐसे जाता है तो किस तरह, किस शेप में जाता है। आपका ठीक आपका है। यहाँ का ठीक। नामकरण खत्म हुआ, तो आप मान लिया आप मनुष्य हैं, और अब आपने घोड़े की गति में जाना है, तो यहाँ से जब जाएंगे तो आत्म प्रदेश होंगे, वो मनुष्य के आकार से ही जाएंगे। मनुष्य के आकार में जाकर वहां पर जब पहले जाएंगे तो उस जगह पर जाते ही जो पर्याप्ति, आहार प्राप्ति करेगा, उसके साथ ही वहां की पर्याप्ति करते ही उसकी शेप जो होगी उसका डिसाइड होगी, ये खत्म हो जाएगी और वो चालू हो जाएगी बननी। नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, महाराज मेरा जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी ने त्रियंच में जाना है, हाँ, तो उसने त्रिंच आयुष घोड़ा अपना बताया त्रिंच का ना। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, तो मतलब नहीं, जो वो तो उसका एंड टाइम ऐसा में है। फिर उसका व्यवहार वैसे ही हो जाएगा। हाँ हाँ, वो लेशिया से कहते हैं, इसको कहते हैं लेशिया। जब आयुष बंधती है तो उसमें जिस लेशिया में बंधी है, अंत समय में वही लेशिया हो जाती है, और जिस जगह जाकर जन्म लेता है वो उसी लेशिया में ही जन्म लेता है। गति सो महाराज जी, जीव का कोई कंट्रोल नहीं है यस अपने इस कर्म पे। इनका कर्म तो वहां खत्म हो गया, आपने मुंह में कौर डाल लिया, अब आपका कंट्रोल है। अब प्रोसेस तो सारे हो रहे हैं, सातों धातु बन रही हैं, वो अपने आप, आपने तो उसको कर दिया, अब उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने जैसे ही बांधा, आयुष बांधा, आपके हाथ से गया। आप अगर सिर्फ प्रतिक्रमण कर लें, कोई भूल आप सुधार लें, उसको जितना जल्दी कर लें उसमें वेरिएशन कर सकते हैं। इसलिए आपके पास टाइम पीरियड होता है कर्म के साथ। कर्म के साथ बाधा काल भी इसलिए कि कर्म जैसे ही हुए और चालू हो जाए, नहीं, और चालू हो गए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, जो भी कर्म। तभी भगवान ने कहा है कि एक समय का प्रमाद मत कर। मान लिया आपने एक समय का प्रमाद किया और कोई कर्म ऐसा है जो कई सालों तक भुगतना, और वो चालू हो गया, अब उसकी उदीरना, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, वो चालू हो गया। चालू होने से पहले हो सकता है कि आप उसको अपने ढंग से कर सकते हैं, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसका जाति परिवर्तन करना पड़ेगा, संक्रमण कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसमें अभी अभी इसमें काफी डिटेल में भी शुरू ही हुआ है, इसमें आ जाएंगे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे।
गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चतारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धमो लघुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथेन मथेन वंदन।